हेलो बच्चों, आर्यभट्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अपना राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी पैटर्न में बदलाव आया है। जो ये पैटर्न बदला है और पैटर्न में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपको तैयारी करा रहे हैं। अगर आप राजस्थान बोर्ड का पैटर्न देखते हैं, इस बार का जो पैटर्न है इसमें देखिए आप राजस्थान बोर्ड का जो साइंस का पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। देखें अपन इसमें अब तक यानी कि 50% तक न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, जैसे आप जानते हैं कि जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर 56 नंबर का होता है। इस 56 नंबर में कैसे डिवाइडेड है, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी अपने, अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू प्रश्न बहुत बढ़ गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 16, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, अति लघुरात्मक पूछे जाएंगे। साथ के साथ इनमें से जो लघुरात्मक क्वेश्चन है उनमें भी अपने न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं और साथ में आपको हर एक चैप्टर का अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहले फिजिक्स में आपको करवाया जा रहा है चैप्टर नंबर 11 जो कि है आपके पास विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसको हल करने के लिए आप ये समझ सकते हैं 25 क्वेश्चन में इसके अंदर आपको करा रहा हूं। ये बोर्ड के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और नीट के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको सभी को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने से आंसर अपना सोचें। पहला क्वेश्चन है, धारा के साथ धातु की प्लेट पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के बीच में ग्राफ है। यानी कि अगर तीव्रता अपन क्या करें, बढ़ाएं, तो एक तरफ तो अपने पास क्या हो गई तीव्रता और दूसरी तरफ अपने पास क्या हो गई प्रकाश धारा। तो जैसे जैसे आपको पता है प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश धारा का मान बढ़ता जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? बी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण कौन सी अवस्था से, विराम अवस्था से समान ऊर्जा से त्वरित किए जाते हैं। तो अपने को क्या पता करना है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात। जैसे आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, हर एक कण भी किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है और उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्ब्डा बराबर h/p। अब इस p को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पर अपने को क्या बोला है, बराबर ऊर्जा बराबर है। क्या बराबर है, ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर करने के लिए मैंने p को गतिज ऊर्जा के पदों में लिख दिया। तो कितना हो गया, √2mk। p को क्या लिख सकते हैं अपन, √2mk। संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध है। अब ऊर्जा समान है तो लैम्ब्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, द्रव्यमान के। लैम्ब्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। अब लैम्ब्डा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। अब देखें हम पर द्रव्यमान किसका ज्यादा है, अल्फा कण का द्रव्यमान ज्यादा है और प्रोटॉन से कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य कम होगी और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन अपने लिए कौन सा सही हो जाएगा, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य ज्यादा और अल्फा कण की कम, और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य डबल हो जाएगी किससे, अल्फा कण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। कोई धातु है अपने पास, उसका कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन अपन क्या करते हैं, आपतित करते हैं। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सिंपल सा है। किस पे आधारित है, आप सब जानते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण पे आधारित है। तो प्रकाश विद्युत समीकरण अपना क्या बोलता है, EV0 बराबर के, EV0 बराबर होता है अपना आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, जो अपना EV0 या अपन इसको kmax भी बोलते हैं। kmax बराबर क्या होता है, hν माइनस फाई, आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। तो कार्यफलन का मान दे दिया अपने को कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपने को क्या दिया हुआ है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, कार्यफलन का मान दिया हुआ है अपने को और 3.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन अपने ऊपर क्या है, इस मेटल के ऊपर आपतित है, तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की सीधा सीधा आ रहा है 3.4 में से किसको घटाना है, 2 को घटाना है। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर है आप करने की कोशिश करें, पहले पहुंच करें, करने की कोशिश करें, उसके बाद इनका सॉल्यूशन आप देखें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एच न्यू फोटोन, एच न्यू ऊर्जा का अपने पास एक फोटोन है, तो अपने को क्या बताना है, संवेग बताना है। क्या बताना है अपने को, संवेग। अब संवेग बताने के लिए अपन क्या करें, संवेग डी ब्रॉगली में बताया गया था, लैम्बडा बराबर क्या होता है, पी एच अपॉन पी। तो संवेग का मान कितना हो गया, पी बराबर एच अपॉन लैम्बडा। लेकिन यहां पर अपने को इस फॉर्मेट में तो दिया हुआ ही नहीं है, अपने को किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एच न्यू। तो एच न्यू करने के लिए अपन क्या करें, इसको एच न्यू ऊपर न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू से। अभी भी कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, लेकिन अपने को पता है कि न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्बडा के। न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो गया, कैंसिल, एच न्यू अपॉन सी आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ गया अपना, एच न्यू अपॉन सी। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन है अपने पास दो क्या दिए हुए हैं, दो धातु दी हुई है, एक टंगस्टन और दूसरा सोडियम। एक का कार्यफलन कितना है अपने पास 4.5 और सोडियम का कितना है 2.3। यदि सोडियम की दहली तरंग दैर्घ्य दी हुई है और अपने को पता करना है टंगस्टन के लिए इसका मान कितना होगा, ठीक है, टंगस्टन के लिए दहली तरंग दैर्घ्य। तो आप जानते हैं कि कार्यफलन किसके बराबर होता है, एच न्यू या 80 अपॉन लैम्बडा नॉट। ये अपने को दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसके अंदर। सबसे पहले किसके लिए लगा लें, टंगस्टन के लिए, और फिर किसके लिए लगा लें, सोडियम के लिए। तो पहले अपन लगा लेते हैं ये टंगस्टन के लिए। तो टंगस्टन के लिए ये फॉर्मूला लगाया, 5 बराबर Hc अपॉन लैम्बडा नॉट। तो ये 5 रख दिया अपन ने टंगस्टन का, टंगस्टन को अपन W कहते हैं, तो W लिख दिया अपन ने, और Hc और इसको लैम्बडा को भी अपन ने क्या लिख दिया, W लिख दिया। अब यही फॉर्मूला अपन किसके लिए लगा लें, सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए क्या लगेगा, किसका कार्यफलन, सोडियम का कार्यफलन किसके बराबर होगा, Hc अपॉन लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट की जगह क्या लिख दिया, सोडियम की दहली तरंग दैर्घ्य। अब क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन। एक समीकरण 1 हो गया और दूसरा समीकरण 2 हो गया। 5W अपॉन 5Na, और इधर Hc से Hc कट गया, लैम्बडा Na किधर चला गया, ऊपर, और लैम्बडा W किधर आ गया, नीचे, ठीक है। अब अपने को बाकी सब चीज दी हुई है, अपने को क्या दिया हुआ है, टंगस्टन का कार्यफलन कितना है 4.5, सोडियम का कार्यफलन कितना है 2.3, लैम्बडा Na सोडियम की दहली तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा दी हुई है अपने को, सोडियम की दी हुई है 5460, और लैम्बडा टंगस्टन अपने को क्या करना है, पता करना है। तो अब यहां से लैम्बडा टंगस्टन निकल रहा है सीधा सीधा 5460 इंटू 2.3 बटा 4.5। अब ये देखो ये लगभग 2 बार का कट जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2700, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, सही आंसर, सी आंसर अपने लिए सही हो गया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है अपने पास, प्रकाश संवेदी धातु के लिए दहली आवृत्ति है। यदि इस धातु पर 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए भंजक विभव होगा। देखो अपने को दहली आवृत्ति दी हुई है, और कौन सी आवृत्ति दी हुई है, अपने को आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है, और अपने को पूछा गया है भंजक विभव। भंजक विभव वही अपना निरोधी विभव है। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे अपन, केमेक्स बराबर क्या होता है अपना H न्यू माइनस 5 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, केमेक्स को क्या लिख सकते हैं, EV नॉट H न्यू, और इसको लिख दिया अपन ने H न्यू नॉट। अब देखें EV नॉट, ये अपने को भंजक विभव पता करना है, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लिया अपन ने। H कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, न्यू माइनस न्यू नॉट,
ये तो है आपतित फोटोन की आवृत्ति और ये है दहलीय आवृत्ति, तो माइनस करो 8.2, ठीक है, 8.2 इंटू 10 की घात 14, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 3.3 इंटू 10 की घात 14, तो कितना आ जाएगा अपना लगभग 8.2 इंटू 10 की घात 14 माइनस 3.3 इंटू 10 की घात 14, तो ये लगभग 5 के करीब आ रहा है। कितना आ रहा है 5 के करीब, तो h इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 10 की घात 14 हो गया। अब अपने को पता क्या करना है, v नॉट का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, v नॉट का। अब v नॉट का मान पता करने के लिए h अपॉन ई इंटू 5 इंटू 10 की घात 14, h का मान कितना होता है अपना 6.63 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 की घात 14। अब देखें इसके अंदर ई का मान है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। अब घाते तो लगभग देखो ये 19 ऊपर जाएगा 33, तो ऊपर अपने को क्या मिल रहा है 10, कितना मिल रहा है अपने को 10, तो कितना आ रहा है ये देखो वी नॉट 6.63, 10 एक ऊपर आ गया, और इधर क्या बचा हुआ है 5, और नीचे क्या बचा हुआ है 1.6, क्या बचा हुआ है 1.6। अब इसको अपने को क्या करना है, गुणा करके अपन देखेंगे तो अपना कितना आंसर आ रहा है इसका, एक तो हो गया 6.63, ये 10 की घात ऊपर गई थी 33 हो गया था, तो 10 की घात माइनस 1 है। अब 6.63 को अपन थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं 20/3 लिख सकते हैं इंटू 10, ये 10 भी नीचे जा रहा है तो नीचे कितना हो गया 16 हो गया, और ऊपर कितना है 5, 20 पंजो 100, 100/48 लगभग कितना आंसर आ रहा है 2 वोल्ट। लगभग आंसर कितना होगा अपना 2 पॉइंट, ये वाला 2 वोल्ट। पहला आंसर क्या है अपना, पहला है 2 वोल्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 वोल्ट आंसर इसका आ जाएगा। अगले पे चलते हैं, क्लियर है सभी को, ये फॉर्मूला लगाया और ये अपन ने इसका क्या किया सॉल्यूशन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन आसान है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अपने को क्या दिया हुआ है 7वें क्वेश्चन में, प्रकाश संवेदी पदार्थ का कार्यफलन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपने को, कार्यफलन। कार्यफलन को किससे लिखते हैं फाई से। फाई कितना है अपना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब अपने को दहली तरंग दे रही है, सबसे लंबी तरंग दे रही है, कौन सी होती है दहली तरंग दे रही है, तो फाई को किसके बराबर कर दिया एच अपॉन लैम्डा नॉट। एच का मान आपको पता ही है कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। अब इसमें किसका भाग जाएगा, ये हो गया अपना 1240, नीचे अपना लैम्डा नॉट है, फाई का मान 4 है, तो 4 बराबर 1240 बटा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट कितना हो गया अपना 1240 बटा 4, कितना आएगा 1240 बटा 4, 4 तिया 12, 310 के करीब, तो आंसर कितना हो गया अपना 310 नैनोमीटर। तो ये अपना 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अगला चलता है अपन, क्लियर है सभी को, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, जैसे जैसे किसकी तीव्रता बढ़ रही है आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये तो पहले जैसे ही हो गया, तो प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी बढ़ेगी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी अपने बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है अपने पास, वह विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली निकेल सतह द्वारा उत्सर्जित सबसे तीव्र प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आरोपित किया जाना चाहिए जब 200 नैनोमीटर का पराबैंगनी प्रकाश इस पर क्या हो रहा है आपतित हो रहा है। तो अपना ये भी किससे सोल्व होगा, अपना प्रकाश विद्युत समीकरण से सोल्व होगा। प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है अपना, Kmax बराबर h न्यू माइनस फाई। अब देखते जाओ क्या क्या दिया हुआ है अपने को, वह विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसे 5.01 कार्यफलन, तो कार्यफलन का मान लिख दिया 5.01, और क्या दिया हुआ है निकेल सतह पे दिया हुआ है, और अपने को आपतित फोटोन की ऊर्जा भी दी हुई है। आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी दी हुई है अपने को 200 नैनोमीटर। तो अपन यहां से क्या पता कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा पता कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला
एच सी अपॉन लैम्बडा, एच न्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, बराबर कितना हो गया के मैक्स। अब एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी की वैल्यू अपन कितना लिखते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और इसमें किसका भाग देना है अपने को 200 का भाग देना है, और माइनस क्या है 5.01, तो के मैक्स का मान कितना आ रहा है अपना 10 गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 62, 6.2 आ रहा है लगभग, ठीक है 12.4 हो गया, 6.2 के करीब आ जाएगा, माइनस 5.0 मान लेते हैं इसको, तो लगभग कितना आ रहा है के मैक्स अपना 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ रहा है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना होगा, एक माइनस का होगा या प्लस का होगा, माइनस 1.2 वोल्ट होगा या प्लस का, क्योंकि अपने को बताया निरोधी विभव में अपन जो ऋणात्मक विभव देते हैं किसको, एनोड को, इसलिए आंसर अपना क्या होगा माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला चलते हैं, ये हो गया अपना 9वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये थ्योरी बेस है, एनसीईआरटी में किया हुआ है अपन ने, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये अपन ने जब ग्राफ किया था तो ये कैसे ग्राफ था, इसके अंदर अलग अलग आवृत्ति की अपने पास क्या है, अलग अलग आवृत्ति वाली अपने पास विकिरण है, अलग अलग आवृत्ति के, ये ν1 होता था, ये ν2 होता था, और ये क्या होता था ν3। अब यहाँ पे आवृत्ति की जगह अपने को क्या पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य। तो अपने को पता है कि ν3 का मान ज्यादा होता था, ν2 का मान उससे कम होता था, ν1 का मान सबसे कम होता था। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उल्टा होगा, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में उल्टा रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये λ1 है और ये क्या है अपना λ2। तो λ1 क्या होगा, इधर आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी कम, और ये जैसे जिसकी आवृत्ति कम है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी ज्यादा होगी, तो λ1 ज्यादा हो जाएगा, λ2 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन अपने लिए क्या है एकदम सही है। अगला चलते हैं 11वां भी क्वेश्चन आसान है। क्या दिया हुआ है अपने को, 11वें क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है गतिज ऊर्जा E के एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा किस व्यंजक द्वारा दी गई है। गतिज ऊर्जा दी हुई है अपने को, E दी हुई है, और अपने को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, लैम्ब्डा बराबर h/p। अब P का मान किसके रूप में लिख दिया अपन ने, गतिज ऊर्जा के रूप में, और गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, E दी हुई है, तो h/√2mE पहला ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा इसमें एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखें। ये बिल्कुल ही आसान है। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का परिमाण निर्भर करता है। संतृप्त धारा का मान तो सीधा सीधा पहला ही है अपना ये तीव्रता, तो किस पे निर्भर करता है, तीव्रता पे। ये पहले भी आ गया अपने पास, जैसे जैसे अपना क्या तीव्रता बढ़ती जाएगी प्रकाश धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला चलते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान तरंग दैर्ध्य की तरंगों से क्या है संचरित है, तब इसका अर्थ है इनकी तरंग दैर्ध्य समान है, तो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट आ गया, लैम्ब्डा बराबर क्या आ गया h/p। अब s तो सबके लिए, s तो स्थिरांक है, इसका मतलब इनका क्या समान होना चाहिए, संवेग समान होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या समान होना चाहिए, संवेग। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलते हैं अपन, 13वां हो गया, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितने गुणक से परिवर्तित होगी, एकदम आसान, लैम्ब्डा बराबर h/p। लैम्ब्डा बराबर p को आप जानते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे लिखते हैं, √2m के। अब गतिज ऊर्जा क्या कर दिया अपन ने, दुगनी कर दी। गतिज ऊर्जा का मान पहले k1 था, अब उसका क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 4m k। कितना हो गया, 4m k। अब अपन ने गतिज ऊर्जा क्या कर दी, डबल कर दी, तो ये यहां देखो इससे कितना गुना है, √2 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, √2 गुना, और वो भी किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। पहले वाले से कितना गुना आ रहा है, 1/√2 गुना ज्यादा आ रहा है।
तो अपनी तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी किससे, 1/2 गुना। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन में क्या दिया हुआ है अपने को, इलेक्ट्रॉनों का v विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, चलो यदि E आवेश है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो अधिकतम वेग होगा। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन में, किसको, v विभवांतर से, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ev किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ev किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर। अब गतिज ऊर्जा ev है और गतिज ऊर्जा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv²। तो वेग का मान कितना हो गया अपना, 2ev अपॉन m, और इधर क्या आ गया, v²। तो v बराबर कितना हो गया अपने पास, √2ev अपॉन m। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन अपना एकदम सही है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना 15वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, जब तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का विकिरण एक धात्विक सतह पर आपतित हो रहा है, ठीक है, निरोधी विभव का मान कितना है, 4.8 वोल्ट है। यदि समान सतह को दुगनी तरंग दैर्घ्य के विकिरण से प्रदीप्त किया जाता है तो निरोधी विभव, देखो तरंग दैर्घ्य बढ़ गई तो आपतित फोटोन की ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा घटेगी तो निरोधी विभव घटना चाहिए, वो घटा हुआ है 1.6 वोल्ट। तब सतह के लिए दहली तरंग दैर्घ्य बतानी है। क्या बतानी है अपने को, दहली तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश विद्युत समीकरण से होगा, पहले अपन पहली स्थिति के लिए लगाते हैं, प्रथम के लिए क्या लगेगा अपना, जब तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का विकिरण, तो SC अपॉन लैम्ब्डा, और इधर अपन ने निरोधी विभव तो EV0 लिख दें, EV0 SC अपॉन लैम्ब्डा माइनस कितना हो गया 5। कार्यफलन तो अपने लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। जब तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा और निरोधी विभव अपने को दिया हुआ है तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, E × 4.8, और ये हो गया अपना SC अपॉन लैम्ब्डा, और ये क्या हो गया 5। ये तो पहले के लिए हो गया। अब अपने को करना है किसके लिए, दूसरे के लिए। दूसरी में देखो अब क्या हो रहा है, द्वितीय में EV0 निरोधी विभव का मान कम हो गया, E × 1.6, और तरंग दैर्घ्य अपन ने बढ़ा दी, SC अपॉन 2 लैम्ब्डा कर दी, माइनस क्या कर दिया 5। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को, दहली तरंग दैर्घ्य। तो दहली तरंग दैर्घ्य के लिए अपन इसको ऐसा लिख दें, SC अपॉन लैम्ब्डा नॉट, और इसको भी क्या लिख दिया, दोनों की दहली तरंग, धातु तो वही है, दहली तरंग दैर्घ्य वही रहेगी। तो एक तो हो गया समीकरण 1, और